अस्सलाम वालेकुम। अम्मी जी बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार सी भिंडी। और भिंडी जो थी वो अम्मी जी लेके आए थे मार्केट से, बहुत ही फ्रेश। इसको धो के कपड़े में फैला दी थी, कपड़े पे, ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो फिर इसको जो है ना काटा जाए, क्योंकि इसको खुश्क होते वक्त थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अम्मी जी ने इसको कपड़े में फैला दी थी ताकि इसको जो है ना हम जल्दी से बना सकें। तो बस जी अम्मी जी इधर बनाने लगे हैं बहुत ज़बरदस्त सी भिंडी। और भिंडी वैसे भी गर्मियों में मार्केट में बहुत अच्छी जो है वो आई हुई है। ये देखें, ये छोटी छोटी जो भिंडी होती है ये बहुत मज़े की बनती है। तो अम्मी जी इसको बनाने लगे हैं। आप देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे। और इसके अंदर डालेंगे टमाटर, नींबू, और ये कैरियाँ भी इसी के अंदर जाएंगी। ये कैरियों को छील के किस तरीके से डालते हैं आपके साथ मैं शेयर करूंगी। और प्याज एक तरफ रखा हुआ है। अम्मी भिंडी जो है वो बना रहे हैं। पहले इसको धो के तो अम्मी जी ने एक कपड़े में फैला दी थी ताकि ये खुश्क हो जाए अच्छे तरीके से। ये छोटी रोटी नहीं, रोटी के ना छोटे छोटे पीस किए जा रहे हैं ताकि ये मुर्गियों को और उनके छोटे बच्चों को और जो हैं हमने परिंदे रखे हुए हैं उनको डालें। तो इधर अब्बू जी कर रहे हैं छोटे छोटे पीस रोटी के। और साथ मैंने रखा है चिकन को फ्रिज से निकाल के। तो मैंने कहा इसको लगा देती हूँ मसाला। ये देखें जी, चिकन को निकाल के तो मैंने रखा है, पानी में डाला है क्योंकि ये फ्रीज़ हुआ था। इसको मैं जो है थोड़ा सा सॉफ्ट होता है तो फिर इसको लगाऊंगी मसाला। वो जो भिंडियाँ थी उसके अंदर से अम्मी जी ने थोड़ी सी लंबी और बड़ी भिंडियाँ निकाल ली थी। इसको अम्मी जी जो है ना इसको भर के बनाएंगे, यानी कि इसको काट के इसके अंदर मसाला भर के तो फिर इसको बनाएंगे। और दूसरी भिंडियाँ जो हैं वो नॉर्मल जैसे बनाते हैं उस तरीके से अम्मी जी बनाएंगे। मुझे तो ऐसे ही लगा है कि अब इसको मसाला भर के बनाएंगे। अब देखते हैं अम्मी जी इसको किस तरीके से बनाते हैं, वो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। इसको सादे तरीके से बनाते हैं, इसको भर के बनाते हैं, इसको चारी भिंडी बनाते हैं, कैसे बनाते हैं जैसे अम्मी जी का दिल चाहे ना वो अम्मी जी बना लेते हैं। ये इसके पीस हो गए हैं। मैंने कहा ये जाके तो इनको ऊपर जो है वो डाल आते हैं। चले मौसम जो है बड़ा प्यारा हुआ। बस जी ऊपर आते ही मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा था कि नीचे जाने को। और कबूतर जो थे वो तो इंतज़ार जैसे हमारा ही कर रहे थे, क्योंकि इनको लगी थी भूख और इन्होंने खाना था खाना। तो बस जी ये देखें, हमें देख के तो वो जो हैं सारे इकट्ठे हो गए। तो फिर जो है सबसे पहले अब्बू जी ने जो था ना इनका पानी चेंज किया, उसके बाद फिर इसको ना खाना डाला। और वो ये जो रोटी के पीसीज होते हैं ना ये बहुत शौक़ से खाते। मैं जो हूँ वो ऊपर कम ही आती हूँ, यानी कि ज़्यादा मेरा आना नहीं होता। और देख के मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना, इतने माशाल्लाह से प्यारे जो थे वो कबूतर थे। ये लक्का के लकी, मुझे इस चीज़ का पता ही नहीं। तो ये कबूतर मुझे इतने पसंद आ रहे थे ना, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं ऊपर से जो है ना वो नीचे जाऊं। और ये देखेंगे इतने इनको प्यास भी लगी हुई थी। पानी थोड़ा कम हुआ था इनका, क्योंकि लेट हो गया था इनको पानी डालना, सुबह डाला था। और माशाल्लाह से ये देखें इतने खुश हो के ये खा रहे हैं ना सारे। और ये इसमें से कुछ ने अंडे भी दिए हुए, वो दूसरी तरफ है तो वो मैं फिर उस तरफ नहीं गई। तो मैंने कहा ये जो है ना बस ये आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें ब्राउन भी हैं, ब्लैक भी हैं, वाइट भी हैं, सारे जो है ना बहुत खूबसूरत है। अब मैं जो इनको देख के ना अब मैं चक्कर लगाया करूँगी ऊपर। इनको खाना खाने के बाद फिर मैंने कहा क्यों ना मैं जाके तो जो हमारे प्यारे से मुर्गी के चूज़े हैं उनको देखा जाए। और जो मैंने खरगोश रखे हैं, मुझे खरगोश बहुत पसंद है, उनको देख लेती हूँ। कि अब्बू जी से मैंने कह दिया था कि आप ना सुबह इनको खाना डाल दें। अब देख के आती हूँ कि अब इनको मज़ीद भूख लगी है कि नहीं। बस जी नीचे जाके फिर सबसे पहले जो था वो पैरट देख के तो जो है अपने पिंजरे से बाहर आ गया, यानी कि उसका जो बॉक्स था उसके अंदर से ये बाहर आ गया। ये हमें देख के तो ऐसे बोलना शुरू हो गया इसको भी खाने की ज़रूरत है। खैर ये जो थी ये बाजरा था मेरे पास और फेड थी। बाजरा सुबह आके मैंने चूज़ों को डाल दिया था। तो मैंने कहा था अब्बू जी से कि अब इनको ना फीड डाल देते हैं। तो अब्बू जी इनको ना यानी कि फीड डालने लगे हैं। और खरगोशों को तो ये था कि बस हमें कुछ खाने को मिल जाए। यकीन माने ये बहुत ज़्यादा यानी कि खाते हैं।
तो इनको अभी डाल के गई थी मैं, 2 मिनट में इन्होंने देखे ये सारा जो है वो ख़त्म कर लिया, और जैसे ऐसे भूखे हैं जैसे इनको मैंने खाना ही नहीं डाला। तो बस जी ये अब्बू जी लेके आए थे बाज़ार से खाना, तो अब इसको डालने लगे हैं खाना, और ये देखें ये किस तरीके से ये खा रहे हैं। ये खाते हुए तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। कि कुछ और खरगोश हैं वो उन्होंने बच्चे दिए हैं, मैं वो साइड पे हैं, उनको नहीं छेड़ा मैंने। मुझे तो इस मुर्गी से बड़ा डर लगता है, ये मारती भी बहुत ज़्यादा, कि इसके बच्चे जो हैं वो पकड़ने लगे हैं तो इस तरीके से ये मारती है। तो मैंने इस वजह से अब्बू जी से कहा कि इसको दाना डालें, तो ये इसने मुझे मारा था बड़ा, तो मैं फिर अब इसको दाना कम ही डाल दी हूँ। तो अब इसको फीड डाल दी है। वो ये समझ रही है कि मुझे मारने के लिए आए हैं शायद, मेरे बच्चों को पकड़ने के लिए, तो वो फिर ना इस तरीके से वो अटैक करती है। तो देखिए कितने खुश होकर ये फीड खा रहे हैं। ये भी बड़े खुश हो के जो है ना ये खा रहे हैं। ये छोटे छोटे से बच्चे तो मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं ना, ये खाना खाते हुए टिक 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 करके जब खाते हैं ना, तब तो ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। इनकी ग्रे आइज हैं, हाँ इन सब की ना ग्रे हैं। चलो जी खाओ, आप लोग अपना काम करो। चिकन जो था वो मेल्ट हो चुका था, मैंने इसको पानी से निकाल के तो इसको टोकरी में डाला है ताकि ये थोड़ा सा खुश्क हो, फिर इसको मैं मसाला लगाऊंगी। तो मैंने कहा तब तक मैं जो हूँ वो चाय पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद मैं आई हूँ किचन में। किचन में जो है अम्मी ने माशाल्लाह से भिंडी जो है वो सारी काट के रख दी है, प्याज भी मैंने छील के रखा है, और मैंने कहा अब इसको काटना सबसे मुश्किल काम है, और मैं करूँगी कटर का इस्तेमाल, और कटर से थोड़ा आसानी से और जल्दी काटा जाता है। और दूसरी तरफ जो मैंने निकाल के रखा था चिकन को मैंने टोकरी में डाल के रखा था ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। माशाल्लाह से वो ड्राई हो गया है। तो अब इसको मैं लगाने लगी हूँ बहुत ज़बरदस्त सा मसाला, जिसमें लहसुन मैंने शामिल किया है, और 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्ची इसमें जाएंगी, और साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगी जो है वो नमक जाएगा इसमें, हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका, जितना आपको चाहिए, जितनी आपके पास चिकन है उस लिहाज से। तो बस जी इधर ये जो है कुटी हुई मिर्च वो भी इसमें 2 खाने के चम्मच जाएगी, क्योंकि मैंने चिकन जो था वो थोड़ा ज़्यादा था मेरे पास, 1.5 किलो के जितना मेरे पास चिकन था। और साथ ही इसमें मैंने शामिल किया है तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच इसमें जाएगा चाट मसाला इसमें मैंने शामिल कर दिया है, और साथ इसमें मैं शामिल करूँगी लेमन जूस। और लेमन जूस अगर आपके पास बड़े हैं तो आप 2 हैं वो ले लें, अगर आपके पास दरमियाने हैं आप 3 से 4 अदद भी ले सकते हैं। बस जी इसके अंदर जो है निचोड़ दिए मैंने इस तरीके से जो थे वो लेमन। तो आप इसके बीज ना जाने दें क्योंकि वो थोड़ा कड़वा कर देते हैं। तो अगर आप जूस निकाल के रखते हैं तो वैसे भी डालते हैं तो आप डाल सकते हैं। मुझे थोड़ी जल्दी थी तो मैंने जल्दी में इसका जूस नहीं निकाला, तो मैं साथ साथ जूस निकाल के तो इसमें डाल रही हूँ ब्लेंडर में। इसमें ये देखेंगे इतना आसान तरीका है ना आपका, कि आप इस तरीके से मसाला लगा कर फ्रिज में रखें और अचानक से निकालें, और गेस्ट आए हों तो आपको इतना मुश्किल काम नहीं लगता। यकीन माने बिल्कुल बाज़ार के जैसे ये आपको जो है टिक्के मिलेंगे, चिकन फ्राई मिलेगा। तो आप इसको स्टीम भी कर सकते हैं, आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो आप उस लिहाज से इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। और बस जी यहाँ पे जो थे वो लेमन वो मैंने निचोड़ लिए थे तकरीबन सारे, तो जो था बस इसको, और लेमन जूस मैंने डाला, चाट मसाला, कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च, और आप इसमें काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने नहीं किया। मैं थोड़ी सी डालूँगी अगर मुझे स्पाइसी चाहिए होगी वो बाद में, लेकिन मैं इतना स्पाइसी नहीं खाती तो इस वजह से मैंने इसमें शामिल नहीं की। आप डाल सकते हैं। और साथ मैंने तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें दही शामिल किया है, सिरका इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच। बस जी इसको डाल के तो मैंने ब्लेंड जो था वो मैंने कर लिया। ये देखें इसको ब्लेंड करने के बाद अब मैंने चूल्हे पे रखा है तवे को करूँगी मैं गरम करके इसमें थोड़ा सा शामिल करूँगी ज़ीरा
इसके ऊपर डाल के इसको हल्का सा करना है मैंने रोस्ट करके हमाम दस्ते में डाल के इसका मैं पाउडर बना के तो जो है वो इसमें शामिल करूँगी। ये मैंने एक अदद बाउल लिया, इसके अंदर सारा ही मसाला इस तरीके से डाल देंगे और फिर जो है ये देखें ये तकरीबन ऑलमोस्ट ये रोस्ट हो चुका था ज़ीरा, और साथ ही ये मैं हमाम दस्ते में डाला है और इसका बनाऊंगी मैं पाउडर बना के तो इसमें शामिल करूंगी। आपके पास अगर बना पड़ा हुआ है वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन फ्रेश की खुशबू और होती है, इसलिए मैंने इसमें ये शामिल कर दिया है ज़ीरा पाउडर। साथ ही इसमें जाएगा जो था वो जाएगा तकरीबन 2 खाने के चम्मच, इसमें मैं शामिल करूँगी धनिया पाउडर। बाजी इधर धनिया पाउडर और सारे मसाले इसी तरीके से मैंने डाल के और साथ थोड़ा सा शामिल किया है कुकिंग ऑयल, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें जाएगा कुकिंग ऑयल डालने के बाद साथ ही मैंने थोड़ा सा डाला फूड कलर और बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और साथ मैंने इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच मेरे पास बेसन है, ये मैंने बेसन शामिल किया है और साथ ही इसके मैं अंदर शामिल करने लगी हूँ मैदा और कॉर्नफ्लावर मैंने मिक्स करके फ्रिज में रखा है, क्योंकि मैं अक्सर इस्तेमाल करती हूँ फ्राइज़ चीज़ों में, तो मैंने मिक्स करके इसको छान के जार में डाल के तो फ्रिज में रखा हुआ है। बस जी ये 2 खाने के चम्मच इसमें मैंने मैदा और कॉर्नफ्लावर के मिक्स किए हुए के डाल दिए, तो इसको मैंने किया बहुत अच्छे से मिक्स। मसाले को मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं शामिल करूँगी जो है वो इसी तरीके से, ये देखें इसकी गुठली नहीं बननी चाहिए, इस तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी चिकन डाल के आपने खूब अच्छे से इसको मसाला लगाना है हाथों की मदद से। ग्लव्स पहनना चाहते हैं तो आप पहन लें, लेकिन मैं जो हूँ हाथों की मदद से देसी तरीके से बस जी इस तरीके से मसाला लगा के तो लगाने के बाद इसको आप फ्रिज में रख दें। और अगर आप इसको थोड़ी देर स्टोर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बस ऐसे निकालें और इंजॉय करें। जब आपका दिल चाहे आप तब इसको जो है वो फ्राई कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपके घर गेस्ट आने हों तो ये आप इसको मसाला लगा के रखें, निकालें और अपना हुनर जो है वो उनके सामने दिखाएं। बस जी इसका ढक्कन तो मुझसे बंद ही नहीं हो रहा था। मैंने अम्मी जी को बुलाया, मैंने कहा अम्मी जी प्लीज़ ज़रा ये इसकी तो मेरे साथ हेल्प कर दें। और बस इधर एक तरफ तो मसाला लग गया था, भिंडी का थोड़ा काम ज़्यादा था तो मैंने कहा अम्मी जी को मैंने साथ हम मिल के काम कर लेते हैं तो फिर ज़रा जल्दी हो जाता है। फ्रिज में चला गया था चिकन, इसकी मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन थी। बस अब चूल्हा मैंने किया था ऑन फटाफट से और सारे जो टमाटर थे उसकी स्किन सारी निकाल ली थी, क्योंकि अम्मी जी को स्किन वाले टमाटर नहीं पसंद। मैं तो अक्सर लगा लेती हूँ, डाल ही लेती हूँ, लेकिन अम्मी जी जो है वो नहीं डालते। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में डाला है कुकिंग ऑयल और साथ थोड़ा सा मैंने नमक को शामिल किया है और मैंने इसमें शामिल की है भिंडी माशाल्लाह से ज़्यादा है तो इसलिए मैं इसको थोड़ी थोड़ी करके ही फ्राई करूँगी, एकदम से नहीं करूँगी। और ये देखिए थोड़ा सा नमक डाल के इसको मैंने फ्राई किया, और अगर आप ज़ीरा भी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन मैंने इसमें नमक डाल के और इसको मैंने किया है फ्राई। बस भिंडी थोड़ा टाइम लगाती है फ्राई करने में, तो इसलिए भिंडी को पहले मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया। और साथ मैंने जो प्याज छीला हुआ था दूसरी तरफ वो मैंने कहा वो कर लेती हूँ, क्योंकि इसका काफ़ी काम होता है। सब्ज़ मिर्चों को भी चॉप करना था, मैंने इसे ये देखे कटर की मदद से ना यानी कि कटर की मदद से मैंने इसको जो है वो काट लिया था। भिंडी तकरीबन ऑलमोस्ट मेरी फ्राई हो चुकी थी। बस ये इतनी मज़े की भिंडी बनती है ना, इसमें आप अगर अनारदाना डालना चाहें तो वो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो बस जी जब आप प्याज काटते हैं तो प्याज काटते वक्त भी आपको बहुत खुशी होती है, वो किस चीज़ की, हाँ जी जब आप प्याज काट रहे हों तो लास्ट में आपका प्याज जो है लास्ट वाला रह जाए तो इस तरीके से आप इसको कटर को निकाल के तो साइड पे रखें। फिर आप सारा प्याज जो है ना बहुत अच्छे से चेक करें और नीचे से कोई भी प्याज कटने वाला ना निकले तो फिर आपको बहुत खुशी होती है। ये जो है ना ये बड़ी खुशी होती है कि कोई प्याज रह नहीं गया, सबसे मुश्किल काम ही यही होता है। तो कोई प्याज नहीं रह गया था तो मुझे इतनी खुशी हुई थी कि शुक्र है ये काम जो है ना वो ये हो गया। गर्मियाँ हों तो भिंडियाँ ना हों ऐसा तो फिर नहीं ना होता। बाजी प्याज की कटिंग भी हो चुकी थी, भिंडियाँ फ्राई हो चुकी थी, तो दूसरी तरफ अम्मी जी को मैंने ना
कैरी जो थी वो अम्मी जी काट रहे थे और इस तरीके से इसको पिलर की मदद से काट के और ये जो कद्दूकश लेके उसके साथ अम्मी जी ने इसको कद्दूकश किया है। और ये देखें इस तरीके से। और अगर आप इसको पीसना चाहते हैं तो पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से ही डालूँगी। बस जी, जब भिंडी फ्राई हुई थी ना तो साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया था प्याज। प्याज थोड़ा सा टाइम लेता है, तो ये ब्राउन माशाल्लाह से हो चुका था प्याज। और साथ इसमें मैंने शामिल कर दी थी कुटी हुई मेरे पास सब्ज़ मिर्ची हैं, वो इसमें जाएंगी। इसको 2 से 3 मिनट मैंने फ्राई किया था। साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिए थे जो थे वो इसमें क्योंकि ये इसका कच्चापन होता है ना मिर्चों का, तो इसलिए मैंने 2 से 3 मिनट इसको पका लिया। फिर साथ ही इसमें स्किन उतारे हुए जो थे वो टमाटर जाएंगे और साथ इसमें शामिल करूँगी ये जो कैरियाँ थी वो इसमें चली जाएंगी। और साथ ही इसके साथ कैरियों के साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी सारे ड्राई मसाले, जिसमें कुटी हुई मिर्च जाएगी, नमक जाएगा और हल्दी जाएगी। बस जी, ये इनको मैंने डाल के ना फटाफट से इसको मैंने ऊपर से कर दिया, ढाँप दिया था ताकि ये टमाटर जो हैं वो भी गल जाएँ और मसाला जो है वो थोड़ा सा घी छोड़ दे। घी, बस ये देखें इस तरीके से मैंने इसको किया है मिक्स। और इसके बाद मैंने क्या किया था कि जब मैंने इसको मिक्स करके इसको 2-3 मिनट के लिए मैंने जब इसको ढाँप के रखा है, उसके बाद जब मैंने इसका कैप उतारा है तो फिर इसके अंदर मैंने शामिल किया था ये भिंडी फ्राई की हुई। शामिल करने के बाद ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ये लग रही है और ये खाने में भी बहुत मज़े की है। ये जी बस इसमें भिंडी गई, भिंडी को बस दम लगाना है तो इतनी मज़ेदार ये भिंडी हो जाएगी तैयार। और जब मैंने भिंडी डाली थी ना, साथ मैंने 2 खाने के चम्मच जो थे वो मैंने सिरके के शामिल किए थे। वो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो मैं अक्सर डालती हूँ अपने खानों में। सिरका जो था वो मैंने इसमें शामिल किया था और शामिल करने के बाद इसको किया मैंने मिक्स करके इसको मैंने दम पे रख दिया तकरीबन 10 मिनट के लिए। जब तक भिंडी और प्याज अच्छे तरीके से पक नहीं जाता आपने तब तक इसको जो है ना दम पे रखना है। साथ मैंने कुटा हुआ जो धनिया है वो इसमें शामिल किया है, मैंने पाउडर नहीं शामिल किया। मैंने इसको कुटा हुआ धनिया इसमें डाल के इसको रख दिया था दम पे। और बस जिसको मिर्ची थोड़ी कम लगे इस तरीके से ऊपर से मिर्ची डाल दें। ये दम में बनी हुई मिर्ची बहुत मज़े की लगती है भिंडियों के साथ। साथ आप तंदूर की रोटियां मंगवाएं और वो खाएं, उसका भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और अगर आप घर की बनी हुई रोटी को देसी घी लगा के खाते हैं उसका तो अपना ही मज़ा है। बस जी, अम्मी जी ने इधर बनाई थी रोटी बना के अम्मी जी ने अपने लिए बनाई, तो हमने कहा हम भी तो रह नहीं सकते, तो हमने भी जल्दी से ना सारी वो भिंडी को सब ने टेस्ट की और माशाल्लाह से इतनी मज़े की ये भिंडी बनी थी ना, बहुत मज़े की। आपने ऐसे बनाना है और जो है फीडबैक देना है आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। थोड़ा सा काम मेहनत के साथ किया जाए तो वो उसका तो मज़ा ही कुछ और होता है और वो बहुत मज़े की चीज़ बनती है। बस जी, ऐसे भिंडी भी बहुत मज़े की बनी है और जिनको भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है उनके लिए तो ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। बस जी, ये देखें अम्मी जी ने देसी घी लगाया था और हमने जो थी एक एक करके बाइट लगाई थी। और अगर इसको आपको जो है इस स्टेज में लेमन जूस आप इसके ऊपर शामिल करके काली मिर्च डाल के खाएं तो उसका तो मज़ा ही कुछ और है। तो वो तो बहुत ही मज़े की लगती है। ऐसे ही आप खाते रहें, पकाते रहें, अपने घरों में आबाद रखें। अल्लाह पाक आपको हंसता बसता खुश आबाद रखे और सबकी मुसीबतें दूर करें, सबकी मुश्किलें आसान करें। और बस ऐसे दूसरों के हक़ में दुआ किया करें, हो सकता है उसके सदक़े अल्लाह पाक हमारी भी आसानियाँ करे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखें।